थाना सरायमीर की पुलिस व एसओजी आजमगढ़ की टीम द्वारा सतर्कता से अज्ञात घटना का सफल अनावरण किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी व प्रेमी व प्रेमिका की बहन से कई घंटों की पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। घटना में शामिल अन्य लोग धीरेन्द्र, रविंद्र, वीरेंद्र, मिथिलेश उर्फ कप्पू को बस्ती नहर पुलिया के समय करीब 17:45 पर गिरफ्तार कर मौके से ली गई मृतक की मोबाइल व आला कट पर प्रयुक्त वाहन व घटना में प्रयुक्त किए गए मोबाइल की बरामदगी की गई। घटनाक्रम अवैध संबंध हत्या प्रकाश में आया, जिसमें मृतक मुकेश की पत्नी कुसुम का संबंध कलंदर राम पुत्र मुन्नीलाल निवासी वारसेपुर थाना दीदारगंज से हो गया। घर पर आने जाने लगा, पड़ोस के लोग विरोध किए तो पंचायत हुई, जिसमें आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसको प्रेमी प्रेम का सहन नहीं कर सके। फरवरी माह में कुसुम के घर पर शादी थी, वहीं कलंदर व कलंदर की बहन शकुंतला मौजूद थे। वहीं पर कुसुम के पति को मारने का प्लान बना। बाद में सभी लोग शकुंतला के घर पर इकट्ठा होकर मुकेश को मारने के प्लान बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवार। हमारे 8 तारीख को सरायमीर थाने में गुमशुदगी लिखवाई जाती है मुकेश की पत्नी द्वारा कि हमारा पति जो है गायब है 7 तारीख की शाम से। बाद में हम लोगों को डाउट होता है कि ये इसी का रोल है, इसकी पत्नी का रोल हो सकता है इसमें। तो इसकी पत्नी और इसकी प्रेमी को जब उठवाते हैं, हम इंट्रोगेशन करते हैं, तो ये पूरी प्लानिंग सामने आती है कि ये 7 तारीख को पहले भी जो ये पत्नी है, इसका जो प्रेमी है वो आता था। इसको लेकर के पति हर समय विरोध करता था। इस चीज़ को लेकर के कई बार गांव में पंचायत हुई, गांव वालों ने कहा कि तुम यहाँ नहीं आओगे। तो जिन जिन लोगों ने उसको मना किया था कि यहाँ इस गांव में अब नहीं आओगे, इस घर पे नहीं देखोगे, उनको फंसाने की सब साजिश करते हैं। और पत्नी सब्जी लेने के बहाने पति को भेजती है, और पत्नी का जो प्रेमी है और जो प्रेमी की बहन है और उसके साथ और 5-6 लोग मिल करके एक टेम्पो लेते हैं, उसको एक तेरही में खाना खिलाने के बहाने ले जाते हैं। ले जा कर के उसको दारू पिलाते हैं, दारू पिला करके उसको मार देते हैं। और मारने के बाद उसी के फ़ोन से, उस लड़के का फ़ोन अनावश्यक रूप से ले करके चारों तरफ कि वो जिंदा है, कभी फूलपुर कभी आसपास के एरिया में घुमाते हैं। लेकिन जब हम लोग इंट्रोगेट करते हैं, इंट्रोगेट करने के बाद सही बात प्रकाश में आती है, तो पता चलता है कि ये इसकी पत्नी का अवैध संबंध था। इन सबों ने प्लानिंग कर रखी थी कि इसको मारने के बाद, और जिन लोगों ने विरोध किया था और जिन लोगों ने ये कहा था कि तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे, इनको फंसाने के बाद ही फिर बाद में शादी कर लेंगे। इस तरह से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पत्नी, पत्नी का प्रेमी, प्रेमी की बहन और उसके साथ और 4-5 उसके दोस्त मिलकर के कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। पुलिस को ऐसा कब हुआ कि इसकी पत्नी भी इसमें इन्वॉल्व है और इस तरीके की बातें हैं? देखिए, पत्नी की बिहेवियर, जो उसका व्यवहार था, हाव भाव था और उसका मूवमेंट था, उसको लेकर के हम लोगों को डाउट हो गया था। चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ भी नहीं लग रहा था कि जैसे इसको कोई दुख हो। या गांव के लोगों ने जब ये कहा था कि उसका प्रेमी आता था, इसको लेकर के कई बार झिकझिक हुई थी, इस बात को लेकर संदेह हुआ था। तब प्रेमी को उठाया गया था। जब प्रेमी को इंट्रोगेट किया था और उसके मोबाइल का लोकेशन से चली कराया गया था, तो जो बोला था वो झूठ लग रहा था। इसके बाद ये टूट गया और पूरी कहानी। पुलिस विवेचना के दौरान डॉग स्क्वाड की भी अहम रोल रही है। देखिए, जब इसको हम लोगों ने थाने पे लाया, इसको पकड़ करके, तो इसको हम लोगों ने एक जगह छुपा दिया। तो जो मृतक था उसका चप्पल मिला था। हमने जो हमारा फैंटम डॉग है, वो फैंटम डॉग को उस चप्पल को सुनाया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। तो काफ़ी दूर जा करके जो ये हमारा मेन एक्यूज है, इस पर जा करके चढ़ गया हो। तो इस तरह से फैंटम की बहुत अहम भूमिका थी। उसके बाद ही वो टूटा। फैंटम जा करके जब पहुँचता है उसके यहाँ, और वो